हरे कृष्णा, जय जय कृष्णा, जय जय श्री राम। आज मैं भक्ति माल का आज 12वां पद आपको बता रहे हैं। उस दिन आधा रह गया था जिसका नाम था जप। समय का अभाव था, हमें कहीं जाना था, तो हमने आपको सूक्ष्म रूप से बताया था भक्ति का पद जप, 12वां पद। जप मैंने आपको था माला से लेनी है। माला या तो वैसे तो माला चंदन की सबसे उत्तम है। चंदन की माला में हर भगवान के जप होते हैं। बाकी आप कोई तुलसी की माला देते हैं, पर प्रथम मंत्र जो जप है गणेश जी का है। तुलसी की माला में गणेश जी के जप नहीं होते हैं। रुद्राक्ष की माला में जो तामसिक देवता हैं उनके जप होते हैं, और मेरे प्रभु शंकर जी के जप होते हैं, मेरे आराध्य देव शंकर के जप होते हैं। आप बाकी कर सकते हो, रुद्राक्ष की माला में गणेश जी की जप कर सकते हो, उसमें कोई अवरोध या विलंब नहीं है। पर सबसे श्रेष्ठ चंदन की माला है, शीतल चंदन की। आप चंदन की माला गले में बैठोगे तो आपके मन में ही शीतलता रहेगी, गले धारण करोगे तो चंदन की माला सबसे है। बाकी आप कर सकते हो, कमलगट्टे की माला भी ले सकते हो, स्फटिक की माला भी ले सकते हो। अगर आप लक्ष्मी जी के उपासक हो तो कमलगट्टा स्फटिक की माला ले सकते हो। शंकर जी के तो रुद्राक्ष की माला ले सकते हो, और बाकी हो तो आप चंदन की माला ले सकते हो। अनेक मालाएं आती हैं बाजार में। हनुमान जी के उपासक हो तो मूंगे की माला ले सकते हो आप। पर कई मालाओं में तामसिक देवताओं का जप होता है, सात्विक देवताओं का जप नहीं होता है। तो सबसे श्रेष्ठ है चंदन की माला। अब चंदन की माला का जप कैसे करना है? जप भी 3 प्रकार के हैं। आपको समय मिले या ना मिले, आपने जप करना है। कैसे? प्रथम जप है वाचा। हमने माला गले रखी और जप किया। जैसे हमने जप किया ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सुमेर को लगा के हमने जप किया, ओम नमः, मुंह से हमने बोला, उसे कहते हैं वाचा, बोल करके जप करना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दूसरा जप है मानसिक जप। माला ले रखी हमने, अंदर अंदर पढ़ना ओम। जैसे होंठ हिलते हैं, सिर्फ आवाज बाहर नहीं आती, और ध्यान माला पर होती है। एक एक जो है मन का जो है नीचे करने में, और मन में जपना है ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तीसरा जप है उपमा जप। उपमा जप कैसे करते हैं? उसे माला की जरूरत नहीं है। आप चलते फिरते काम करते रहिए, पर मन में अपने प्रभु का जप करते रहिए। जैसे लगाते कोई अकाउंटेंट है, बैंक में नोट गिन रहा है, वो कहे इतने नोट गिनने मुझे टाइम का गिनने मतलब उसे पागल हो जाता हूँ। बहुत आसान है। नोट लीजिए गड्डी, हरे कृष्णा 1, हरे कृष्णा 2, हरे कृष्णा 3, हरे कृष्णा 4, हरे कृष्णा 5, हरे कृष्णा 6, हरे कृष्णा 7, हरे कृष्णा 8, हरे कृष्णा 9, हरे कृष्णा 10, हरे कृष्णा 11। ऐसे भगवान का जप करते, नाम लेते हुए आप गिनती करेंगे नोट, कभी गलती नहीं होगी नोटों में, शुद्ध नोट रहेंगे। आपके भगवान के ओरा बन जाएगा भगवान का जप करते हुए। आप खाना बना रहे हैं, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे। आप रास्ते में चल रहे हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। जो आ रहा है हरे कृष्णा, नमस्ते हरे कृष्णा, जा रहा है हरे कृष्णा। ऐसा है, इसे कहते हैं उपमा जप। अपने अंदर ही अंदर, मुंह से बोलना भी नहीं है, अंदर जपना भी नहीं, एक जगह बैठ के जप की जरूरत नहीं है। अपने कार्य करते हुए आपने भगवान का जप करना है। नमस्ते नहीं करनी किसी को, जय श्री कृष्णा, सीताराम, भगवान का जप वैसे होता है आपका। वो नमस्ते, हाय, हेलो, लोग हाथ मिलाते हैं। ये हमारा जो सभ्यता सनातन की नहीं है, हाथ मिलाना। वैसे वो डॉक्टर कहते हैं कि हाथ में जम्स होते हैं, हाथ धो, ग्लव्स लगाओ, वही पाश्चात्य डॉक्टर कहते हैं हेलो हाथ मिलाओ, उस हाथ में जम्स उस टाइम नहीं होते। तो पाश्चात्य को छोड़ करके हम सनातन की ओर बढ़ेंगे। हमने बोलना है हरे कृष्णा, हाथों को प्रणाम करके हरे कृष्णा, सीताराम, जय शंकर जी। ऐसे अपने मन में भगवान का जप करना है, और चलते फिरते भगवान का भजन करते रहना है, जप करते रहना है, और जो भी आप काम करेंगे उसका श्रेय भगवान को देना है। तीसरा पद है अब भजन करना। अगर आपने 12 पद ध्यान किए, अपने नोट कर रखे हैं, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ, आपको किसी ब्राह्मण के आगे पैर नहीं झुकाने पड़ेंगे कि हमारी कुंडली देखो, हमारा ये देखो। किसी तांत्रिक बात को जाने पड़े, हमारी कुंडली देखो, हमें किसी जादू कर दिया, टूना कर दिया। किसी तांत्रिक की बात आप ठगोगे नहीं, किसी डॉक्टर के पास आप जाओगे नहीं,
आप अपने आप में मस्त रहोगे। इन जप करके आपका एक ओरा बन जाएगा, आपके आसपास ओरा बन जाएगा। आपकी वाणी जप, मैंने कहा जप करने से कुछ नहीं होता। फिर हमने इतने लाख जप के शंकर को प्रकट कर लिया, किसके बाप की बस के शंकर को प्रकट करना, या राम जी को लाना है, कृष्ण जी को लाना, वो तुम्हारी नौकर थोड़ी है। जप करके आपका अंतकरण शुद्ध होता है, आपकी वाणी शुद्ध होती है और आपका अंतर्मन शुद्ध होता है। तो जो भगवान अंदर बैठा है वो होता पावरफुल, वो शक्ति आ जाए। क्यों? भगवान मंत्रों के अधीन है, मंत्र ब्राह्मण के अधीन है। जब इसलिए ब्राह्मण कहते हैं हम इतने जप किए, हमने जप भी कहाँ बोलते, हमने जाप किए। उनको 108 या 11,000 लिखना नहीं आएगा, पर आप वो बोल देंगे हम इतना जप करेंगे जी, और करेंगे ऐसे झोली के अंदर डाल देंगे ऐसे ऐसे, पत्नी कर भी रहे नहीं कर रहे। कि अगर वो ब्राह्मण इतने जप करता तो खुद भगवान बन जाता। कि मैंने कहा ना, जप करने से अंतर्मन शुद्ध होता है, वाणी शुद्ध होती है, हृदय का परमात्मा जाग उठता है, तो हमारे आज्ञा चक्र जाग जाता है, हमें दूसरों के बारे में आभास हो जाता है, आने वाले संकट के बारे में हमको पता लग जाता है, खुशी वाले हमें पता लग जाता है। जो हम किसी को बैठ कुंडली देखते हैं ना, उसे देखते हैं उसे क्या लगा क्या नहीं लगा, वो यही है, हमारी आज्ञा चक्र खुल जाता है। उसे हमारे बता दें तेरी कुंडली में ये ग्रह खराब है, तेरे भूत का दोष है, घर का दोष है, किया करा है। जो हम जो बताते हैं हम इसी माध्यम से बताते हैं, भगवान का जप करके हमारे अंतरी जो अंतर्गण शुद्ध हो जाता है, तो भगवान का ओरा हमारे पास बन जाता है, हमें भगवान का आभास हो जाता है। तो सब प्रथम गुरु का धारण करना है, फिर यह क्रिया आगे करनी है, फिर जप करके भगवान का भजन करना है। आओ भजन करते हैं। अब भजन भी 3 प्रकार के भजन होते हैं। एक अपने परमात्मा की उपमा करनी, अपने भगवान की बड़ाई करनी, जिसको आप मानते हो उसकी तारीफ करनी, उसकी जितनी तारीफ कर सकते हो तारीफ करनी है। दूसरा श्रृंगार रस, सौंदर्य का वर्णन करना है, सौंदर्य का। तीसरा होता है शौर्य, उसकी ताकत का वर्णन करना है। 3 रसों में भजन समित हैं और भगवान का सुंदर भजन करते हैं। मैं तो गोविंद का हूँ, गोविंद के गुण गाऊंगा। चले शुरू करते हैं। बांसुरी बजाए आज ब्रिज में मुरारी, बांसुरी बजाए आज ब्रिज में मुरारी, बांसुरी बजाए आज ब्रिज में मुरारी, बांसुरी बजाए आज ब्रिज में मुरारी। शिव समाधि छोड़ बैठे, शिव समाधि भूल गए ऋषि मुनि जी नारी, शिव समाधि भूल गए ऋषि मुनि जी नारी। देखिए भगवान ब्रज में बंसी बजा रहे हैं, उनकी धुन जा रही है कैलाश पर्वत में, और भगवान इतने मोहित हो रहे हैं कि उनका ध्यान ही हट गया, उनका ध्यान कृष्ण की बांसुरी पे, हमारे गोविंद की बांसुरी पे आ गया। जो ऋषि मुनि जप करते तप करते भगवान का ध्यान करते, वो ध्यान छूट के वो सब बंसुरी की धुन में मोहित हो गए। शिव समाधि छोड़ बैठे ऋषि मुनि जी नारी, शिव समाधि छोड़ बैठे ऋषि मुनि जी नारी, बांसुरी बजाए आज ब्रज में मुरारी, बांसुरी बजाए आज ब्रज में मुरारी, बांसुरी बजाए आज ब्रज में मुरारी। वेद पढ़ते ब्रह्मा भूले भूले ब्रह्मचारी, वेद पढ़ते ब्रह्मा भूले 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 ब्रह्मचारी, वेद पढ़ते ब्रह्मा भूले भूले ब्रह्मचारी, वेद पढ़ ब्रह्मा भूले भूले ब्रह्मचारी। ग्वाल बाल को मोहत है, ग्वाल बाल को मोहत है, ग्वाल बाल को मोहत है, मोहे ब्रज नारी, ग्वाल बाल को मोहत है, मोहे ब्रज नारी। ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी अपने वेद पढ़ना ही भूल गए, ब्रह्मचर्य का तो भूल गए। पूरे ब्रज के ग्वाल बाल मोहित हो गए, उनके आगे सब बैठ के झुंड बना के, वहां की नारियां एकटक होकर के भगवान की बांसुरी का रसपान कर रही हैं। वो भी अपने सब काम धाम भूल करके भगवान मेरे मुरारी की मुरली सुनने के लिए बैठ गए। बांसुरी बजाए आज ब्रज में मुरारी, बांसुरी बजाए जी ब्रज में मुरारी। वेद पढ़ते ब्रह्मा भूले भूले ब्रह्मचारी, वेद पढ़ते ब्रह्मा भूले भूले ब्रह्मचारी। ग्वाल बाल को मोहे 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 ब्रज की नारी, ग्वाल बाल को मोहे सभी मोहे ब्रज की नारी। बांसुरी बजाए आज
ब्रिज में मुरारी, बांसुरी बजाए आज ब्रिज में मुरारी। और देखिए यहाँ नहीं इंद्रलोक की बात कर रहे हैं। रंबा श्याम तान भूली भूली नृत्य सारी, रंबा श्याम तान भूली भूली नृत्य सारी, रंबा श्याम तान भूली भूली नृत्य सारी। यमुना का जल उल्टा बहे, यमुना का जल उल्टा बहे, शोभा अति न्यारी। उल्टा यमुना का जल उल्टा बहे, शोभा अति न्यारी। जल सीधा जा रहा है पर भगवान की बांसुरी यमुना भी उल्टी हो गई उनका धुन सुनने के लिए। यमुना का जल उल्टा बहे, शोभा अति भारी, बांसुरी बजाए आज ब्रज में मुरारी, बांसुरी बजाए आज ब्रज में मुरारी। श्याम सुंदर मोहे मूरत, श्याम सुंदर मोहे मूरत, मोहे गिरवरधारी, श्याम सुंदर मोहे मूरत, मोहे नटवर गिरधारी। सबको प्रभु मान मोहे, सबके प्रभु मन को मोहे, चरणों में बलिहारी। सबके प्रभु मन को मोहे, चरणों में बलिहारी। बांसुरी बजाए आज ब्रज में मुरारी, बांसुरी बजाए आज ब्रज में मुरारी। इंद्रलोक की परियां अपना नृत्य करना भूल गई, डांस करना भूल गई, अपना सारा तान सब भूल गई है उनकी धुन सुन करके। इंद्रलोक तो उनकी धुन जा रही है और गांव के जो ग्वाल बाल थे बच्चे के सब उन्होंने मोहित कर दिया है। हे नटवरधारी, हे गिरधारी, तुमने सबको अपना मोहित कर दिया है। ऐसे सुंदर बांसुरी तान भगवान बजा रहे हैं। बांसुरी बजाए आज ब्रज में मुरारी, बांसुरी बजाए आज ब्रज में मुरारी, बांसुरी बजाए आज ब्रज में मुरारी। शिव समाधि छोड़ बैठे, अरे शिव समाधि भूल बैठे ऋषि मुनि जी नारी, शिव समाधि भूल बैठे ऋषि मुनि जी नारी। बांसुरी आहा, बांसुरी बजाए आज ब्रज में मुरारी, बांसुरी बजाए आज ब्रज में मुरारी। ब्रह्मा वेद पढ़ते भूले भूले ब्रह्मचारी, ब्रह्मा वेद पढ़ते भूले भूले ब्रह्मचारी। ग्वाल बाल को मोहे 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 सब नारी, ग्वाल बाल को मोहे सब नारी। बांसुरी आहा, बांसुरी बजाए आज ब्रज में मुरारी, बांसुरी बजाए आज ब्रज में मुरारी, बांसुरी बजाए आज ब्रज में मुरारी। रंभा श्याम तान भूली भूली नृत्य सारी, रंभा श्याम तान भूली भूली नृत्य सारी। यमुना का जल उल्टा बहे, यमुना का जल उल्टा बहे, शोभा अति प्यारी। यमुना का